प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जाग जाग महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नील कमल के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक गांव में दो बहनें रहती थी और दोनों बहन का एक ही गांव में शादी हो गया था। तो गुरु भाई बहना, बड़ी बहन जो थी बड़े घराना में थी और छोटी बहन जो थी वो गरीब घराना में थी। तो गुरु भाई बहना, कोई धन से अमीर हो जाते हैं तो अमीर नहीं कहलाते हैं, अमीर वही होते हैं जिनका दिल बड़ा हो। तो गुरु भाई बहना, जो बड़ी बहना थी ओ भगवान भोलेनाथ की चर्चा रखी अपने ही घर में। तो सबको बुलावा दिया गुरु भाई बहना, अपने गांव में जितना टोला पड़ोसन सबको बुलावा दिया। लेकिन गुरु भाई बहना, एक बहन का नाम दुखिया था और एक बहन का नाम सुखिया था। तो बड़ी बहन जो थी वो सुखिया थी और छोटी बहन जो थी गुरु भाई बहना वो दुखिया थी। तो दुखिया के घर में बड़ी बहन चर्चा के लिए बुलावा नहीं दी। जो दुखिया थी वो भगवान भोलेनाथ की पुजारी थी। तो गुरु भाई बहना, भगवान अपने नाम के लिए अपने भक्त को कष्ट देते हैं, अपने भक्ति भावना के लिए भक्त को कष्ट देते हैं कि मेरा भक्त में कितना सहनशीलता है, कितना सह सकता है। इसीलिए भगवान थोड़ा देर तक अपने भक्त को परीक्षा लेने में बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। गुरु भाई बहना, तो उसी तरह दुखिया के हालात था कि भगवान परीक्षा ले रहे थे। दुखिया के हालात गरीबी था, बेचारी दुखिया दूसरे के घर झाड़ू बर्तन करती थी और अपना गुजर बसर करती थी। गुरु भाई बहना, ये सुखिया सारे लोग को चर्चा में बुलाई, लेकिन दुखिया को जब नहीं बोली तो दुखिया चुपचाप अपना घर में थी। कुछ लोग अगल बगल के कहने लगे कि अरे दुखिया, तुम्हारे घर, तुम्हारे बहन की यहाँ चर्चा है और तुम बैठकर घर में ही, अपने घर में ही भजन कर रही हो अकेले। गुरु भाई बहना, दुखिया कहती है अरे बहन जी, क्या कहूँ, मैं तो गरीब हूँ और भला उतने बड़ घराना में मेरा कहाँ पाँव रखने का मिल सकता है। मैं उतना किस्मत वाला तो नहीं हूँ। भगवान भोलेनाथ तो मेरा किस्मत छोटा लिखे। जब मेरा समय आया था भाग लिखने का तो भगवान भोलेनाथ मेरा किस्मत छोटा लिख दिए हैं। गुरु भाई बहना, उनकी बगल वाली कहती है कि नहीं बहन जी, ऐसा कोई बात नहीं, भगवान सब पे दया बरसाते हैं, चलिए आप चर्चा में चलिए। गुरु भाई बहना, बड़े कहने पर बेचारी दुखिया गई। दुखिया जब गई तो सुखिया देखी तो कहती है कि ए बहन, तू मेरे घर के अंदर मत आना, तेरे आने से मेरा घर से लक्ष्मी माता दूर चले जाएंगे। तू तो कुलच्छनी हो और इतने महल में भला कैसे तुम्हारा आने का जगह मिल जाएगा, बाहर ही रहो। तू तो दूसरे के घर नौकरानी के काम करती हो, झाड़ू बर्तन करती हो और आज तू मेरे घर आ रही हो। नहीं बहन नहीं। गुरु भाई बहना, बेचारी दुखिया ऐसा बात सुनकर आंखों में आंसू भर ली, लेकिन भोलेनाथ के नाम लेकर दरवाजा पे बैठ गई। दरवाजा पे बैठ गई और कहती है कि मैं किस मुंह से जाऊं घर घूर कर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं,
वो बोलेंगे माँ मेरा कुछ नहीं लेकर आई है, चर्चा में गई थी। गुरु भाई बहना बेचारी दुखिया बाहर बैठी, कुछ और लोग आ गए, वो भी बाहर में बैठ गए। बेचारी दुखिया वहीं पे भजन करने लगी। जब भजन करने लगी गुरु भाई बहना, तो सारा लोग बड़े खुश होकर उनके भजन सुने। सब देवी देवताओं प्रसन्न हो गए और देवी देवता भी प्रसन्न होकर उसका भजन सुनकर मस्त हो गए। मन भावुक हो गया और भावुक होकर दुखिया को आशीर्वाद दिए कि दुखिया तू परीक्षा में सफल हो गई हो, अब तुम्हारा कोई प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। गुरु भाई बहना आरती हो गया, चर्चा तो पूरा समाप्त हो गया, नारियल फूट गया, आरती हो गया। आरती बाहर नहीं आया दुखिया के पास। बेचारी दुखिया आस लगाई थी, प्रसादी बंटने लगा। जब प्रसादी बट गया, दुखिया को प्रसादी नहीं मिला, तो बेचारी दुखिया मन ही मन सोचती है कि हे भगवान अब क्या करें, बहन के घर तो मुझे प्रसादी भी नहीं मिला। हे भगवान, अब गुरु भाई बहना बेचारी दुखिया वहां से चल दी और चलते चलते सोचती है कि जाते हैं बाद वन में, थोड़ा सा कुछ ले आएंगे, चना हो, मटर हो, या कोई बैर मिल जाए, कोई फल मिल जाए तो बच्चे को दे देंगे और कहेंगे कि यही भगवान का प्रसादी है। गुरु भाई बहना जब बेचारी गांव से कुछ दूर गई, गांव खेत में, तो भगवान का एक मंदिर था। और जब भगवान का मंदिर था तो मंदिर के पास जाकर कहती है कि हे भगवान, आखिर मैंने क्या अपराध किया हूं जे मेरा ही बहन मुझे प्रसादी देने से इनकार कर गई, अपने घर में पांव नहीं रखने दी। आखिर मैंने इतना बड़ा गलत हूं। गुरु भाई बहना इतना ही में मंदिर के अंदर से एक महात्मा निकले और कहते हैं कि पुत्री तुम कौन हो। बेचारी दुखिया कहती है महाराज मैं दुखिया हूं और मैं दुख के मारे भगवान के शरण में आकर अपना आंसू गिरा रहा हूं। महात्मा मुझे कोई दंड नहीं दीजिएगा। गुरु भाई बहना ये बात सुनकर महात्मा कहते हैं पुत्री एक काम तू करेगी। बेचारी दुखिया कहती है कि महाराज क्या। पुत्री तू मंदिर में थोड़ा साफ सफाई कर दो, मंदिर में बहुत गंदा पड़ा है, देखो जाकर अंदर। सब पूजा पाठ किए हैं और पूजा पाठ करके छोड़ दिए हैं। बेचारी दुखिया आंसू पोंछकर और मुस्कुरा के अंदर गई और जब साफ सफाई करने लगी गुरु भाई बहना तो उसे 2 बेल मिला और बेल लेकर कहती है कि चलो किसी ने पूजा किया है, बेल मंदिर में ही छोड़ दिया है, इसे ले जाकर अपने बच्चे को खिलाएंगे और बोलेंगे कि तुम्हारा मासी ने प्रसादी दिया था। गुरु भाई बहना मंदिर को साफ सफाई करके बेचारी 2 बेल उठाकर और घर लेकर चली गई। जब घर लेकर चली गई गुरु भाई बहना तो बेल को फोड़ती है तो बेल फूट ही नहीं रहा है, बेल फूट ही नहीं रहा है। सारा लोग कहते हैं उसके बच्चे माँ मुझे जल्दी से दो प्रसादी। गुरु भाई बहना दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई। बेचारी दुखिया अपने पति से बोली पति देव जी देखिए ना मंदिर से एक बेल लाए हैं, बेल फूट नहीं रहा है। उसके पति बोले कैसा बेल लाई हो जो बेल नहीं फूट रहा है। गुरु भाई बहना उसके पति जाकर और बेल को तोड़ते हैं तो खाली सोना है। उसके पति बोले कि अरे ये तो लगता है कुछ पीला पीला सा निकल रहा है, क्या हो सकता है।
बड़े मुश्किल से उसको पति ने बेल को छलते छुड़ाए तो खाली सोना है। गुरु भाई बहना, अब बेचारी दुखिया से रहा नहीं गया, वो झट से पड़ोसन के घर में गई और पड़ोसन के घर जाकर कहती है, बहन जी देखिए ना, मंदिर से हम बेल लाए थे और बेल में खाली सोना निकला है, चलकर देखिए ना मेरे घर। उनकी पड़ोसन जी थी, बड़े खुशी से, बड़े उत्सुकता से आई और आकर बेल देखी तो गुरु भाई बहना, उसकी पड़ोसन पूरा गांव में हल्ला कर दी कि दुखिया गई थी मंदिर और मंदिर में साफ सफाई की तो उसको 2 बेल मिला और बेल में सोने चांदी भरा हुआ था, हीरे जवाहरात भरा हुआ था। गुरु भाई बहना, अब दुखिया बेचारी बड़ी खुश थी और अपने पति से बोली, हे स्वामीनाथ, मैं तो बहुत गरीब थी और भगवान ने मुझे धन दिए हैं, तो इस धन को सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। दोनों पति पत्नी बाजार गए थोड़ी सी धन लेकर और ले जाकर सोनार के घर बेचे। बहुत कीमती सोना अच्छा था, बिका, और वो सबसे पहले पूजा का सामान लाए और भगवान के आसन बड़े प्रेम से सजाए और भगवान की मूर्तियां को स्थापना करके सब भाई बंधुओं को चर्चा में बुलाए। गुरु भैया बहना उसके घर चर्चा में गए और चर्चा में जाकर नाचे गाए झूमे और चर्चा किए, भगवान के भजन किए, भगवान भी प्रसन्न हो गए। गुरु भाई बहना, अब बेचारी दुखिया जो थी उसका जीवन जो था बदल गया, समय बदल गया, जीवन धन हो गया, उसका दुख का बेला कट गया और भगवान उसका सुखी जीवन लौटा दिए। अब दुखिया अपने घर में सुखी रहने लगी और उसका पति जो थे वो भी अच्छे ढंग से कमाने लगे। इनका बेटा बेटी दुखिया के अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने लगी, अच्छे कपड़े पहनने लगी, अच्छे दुखिया भोजन करने लगी। अब गुरु भाई बहना, दुखिया किसी के घर जाती थी तो कोई भी उसे मना नहीं करते थे कि मेरे घर तुम मत आओ। गुरु भाई बहना, दुखिया प्रेम पूर्वक सबके घर जाती थी और सबके बराबरी में वो भी हो गई और ये गर्व से कहती थी कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे ये सब धन दिए हैं, शिव गुरु के महिमा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ, मुझे बेटा बेटी धन संपत्ति हित परिवार सब कुछ मुझे मिल गया। तो गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ अपने भक्त को परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन अपने भक्त को सब कुछ देते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोली साचे दरबार की जय।